मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर एक सत्य आपकी समझ में आ जाए, ये राज आपके प्राणों में बैठ जाए, इस रहस्य का बोध आपको हो जाए, अगर जिंदगी में ऐतिहासिक कृत्य करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर न रहने के बाद भी तुम्हें याद किया जाए, तो उसके लिए यह जरूरी है कि कम से कम आधे घंटे ध्यान के नाम पर आपको अपनी ऊर्जा स्वयं पर केंद्रित करनी है। आपको अपनी ऊर्जा बाहर नहीं बहने देना है। आधे घंटे अपनी सारी ऊर्जा को अपने भीतर, अंदर की तरफ, भीतर की तरफ प्रवाहित करना है। कैसे करना है? संजीवनी क्रिया के माध्यम से। अगर आप जान जाएं, आपके प्राणों में यह सत्य स्थापित हो जाए कि बिना ध्यान के अभ्यास के आप जिंदगी में असाधारण सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो चाहे आपसे कुछ हो चाहे ना हो, संजीवनी क्रिया जरूर होने लगेगी। आप सोचते हैं ये तो भगवान मिलते होंगे इससे, ध्यान करने से, तो भगवान को बाद में देख लेंगे, अभी तो हमें काम करना है। भगवान की बात को तो आप टाल देते हैं कि चलो वो तो बाद में बुढ़ापे में देख लेंगे, जब अंतिम दिन निकट आएगा तब भगवान को याद कर लेंगे, तब ध्यान कर लेंगे। नहीं, आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए तो जीवन ही है प्रभु, जीवन ही परमात्मा। अगर जीवन में शांति है, आनंद है, तो समझना जीवन में परमात्मा है। और जीवन में सफलता है तो जीवन में शांति है, जीवन में सफलता है तो जीवन में आनंद है, जीवन में सफलता पानी है तो जीवन में ध्यान जरूरी है। सफलता, शांति, आनंद के रूप में ही परम आनंद प्रकट होता है। उस परम आनंद का नाम परमात्मा है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जीवन है तो प्रभु, जीवन नहीं तो प्रभु नहीं। जीवन के बाहर कोई प्रभु नहीं। जीवन ही नहीं है तो प्रभु कहाँ मिलेगा? इसलिए ये जीवन के रूप में ही परमात्मा प्रकट हुआ है। इसलिए अपने भीतर शांति को पैदा करना, आनंद को पैदा करना। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज तक पृथ्वी पर ध्यान के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे तुम्हारे भीतर शांति और आनंद पैदा हो सके। कोई दूसरा उपाय नहीं है ध्यान के अलावा जिससे तुम्हें जिंदगी में असाधारण सफलता प्राप्त हो सके। मैंने कहा, ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपकी चेतना जो जिंदगी का लक्ष्य है उस पर पूरी तरह केंद्रित हो पाएगी। और तभी वो चेतना जब पूरी तरह केंद्रित होगी उस लक्ष्य पर, तभी आपको जिंदगी में असाधारण परिणाम उपलब्ध करा पाएगी, अन्यथा नहीं। इसलिए आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ध्यान क्यों जरूरी है असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए। और ये बात आप समझ गए हैं, इसके बावजूद भी ध्यान का अभ्यास नहीं करते, यानी संजीवनी क्रिया का अभ्यास नहीं करते, इसका मतलब आप अपने शत्रु हैं। यू आर योर ओन एनिमी। इसका दूसरा अर्थ है कि आप पहुंचना चाहते हैं दिल्ली, पीठ किए हुए हैं दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली कभी पहुंचेंगे? आप जिंदगी में पाना चाहते हैं असाधारण सफलता, और ध्यान को कृत्य पर केंद्रित करने की कला आपको नहीं आती, क्योंकि ध्यान का अभ्यास आप नहीं करते, तो असाधारण सफलता आपको जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएगी। इस सत्य को जान लेंगे तो ध्यान आपके जीवन में उतरने लगेगा, और जब ध्यान आपके जीवन में उतरेगा तो परमात्मा पीछे पीछे भागता हुआ आएगा। ये उसका विज्ञान बताना चाहता हूँ आपको। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर। मन निर्मल भयो का मतलब ध्यान में ही डुबकी लगने लगी है। मन निर्मल होने का अर्थ है ध्यान में डुबकी लगने लगी है। तो अब परमात्मा पीछे पीछे भागेगा, आपको उसे नहीं खोजना पड़ेगा। कहीं सुना है कि कबीर बैठ के माला जपते थे, कि कहीं मंदिर और तीर्थ यात्रा करते थे, कि मूर्ति के सामने बैठ के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते थे या आरती उतारते? कभी सुना है? क्या करते थे? मन ऐसो निर्मल हुआ। तो मन को निर्मल करने का तरीका क्या है? जब चेतना के सामने कोई विचार ना रह जाए, जब कॉन्टेंटलेस कॉन्शसनेस की अवस्था हो, यानी होश हो लेकिन कोई चेतना के समक्ष, आपकी चेतना के समक्ष कोई विचार ना हो, उस अवस्था को कहते हैं ध्यान। उस विचार शून्यता की अवस्था को कहते हैं मन का निर्मल हो जाना। मन को दूषित कौन करता है? विचार, तरह तरह के विचार, तरह ये विचारों का जाल जो है, यही तो मन को दूषित करता है। तो जब विचारों के जाल से आप मुक्त हो गए तो क्या हुआ? मन निर्मल हो गया। यानी विचार ही नहीं है तो मन ही नहीं है, वही है निर्मल अवस्था। मन निर्मल होने का अर्थ है विचार शून्यता की अवस्था में होना, और उस अवस्था में होना ही ध्यान है। तो जब उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, विचारों के जाल से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो चेतना
शुद्ध हो जाती है और वो जो कृत्य आप करते हैं उस पर पूरी तरह केंद्रित हो जाती है और उसके चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में आने लगते हैं।